ज़्यादा हो रहा है, मैं बहुत। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होंगे आपको, साथ ही मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ। तो अभी मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊँगी कि आज मैं क्यों इतनी खुश हूँ। लाइफ में एक और चीज़ जो है जुड़ी है, जो कि मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना जस्ट अभी हम लोग स्कूल से आए हैं और कपड़े चेंज करके मैं और बच्चे मतलब फ्रेश वगैरह हो गए हैं। और आज एक तो क्या है कि ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है, तो नेक्स्ट डे ना संडे था। तो पहली चीज़ तो यही थी कि नेक्स्ट डे संडे है, छुट्टी है। इस वजह से माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। नहीं तो क्या होता है ना, स्कूल से आने के बाद भी दिमाग में चलता रहता है, मतलब ये काम करना है, वो काम करना है, फिर स्कूल का मतलब नेक्स्ट डे की प्लानिंग चलती रहती है। लेकिन सैटरडे ऐसा होता है ना, जबकि हम मतलब काम तो होते ही होते हैं अगर हम घर पे हैं तो, लेकिन मेंटली हम रिलैक्स फील करते हैं, उतना बर्डन नहीं रहता है। तो एक तो मेरा यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स थी। दूसरी चीज़ जो है वो अभी मैं बताऊंगी आगे। तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर से देखना होगा, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। साथ ही मैं आप लोगों के कुछ सवालों के भी जवाब देने वाली हूँ और कुछ कमेंट्स के भी रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे स्कूल से आने के बाद जो है हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश हो गए। और घर आने के बाद लोअर टी शर्ट में जो सुकून मिलता है ना, वो मैं आपको मतलब क्या ही बताऊँ। इतना आराम लगता रहता है कि बस पूछो ही नहीं। तो हमेशा की तरह घर आने के बाद जो है मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत भागा दौड़ी होती है तो इतना नहीं हो पाता है। एक तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के ना मैं बाल छोटे करवाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना फिर 2 चोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है, उसमें भी इतना टाइम लग जाता है। और मैं तो पता है मुश्किल से 10 से 15 मिनट लेती हूँ, जिसमें मैं नहाती भी हूँ और तैयार भी होती हूँ। मतलब इतना फटाफट से मैं जो है कर मतलब कि तैयार होती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद के लिए तो टाइम होता ही नहीं है। चाय पीना तो चलो मतलब कभी ऐसे होता है कि बना भी लेती हूँ ना तो मैं पी नहीं पाती हूँ, मतलब ऐसा ही रहता है। एकदम भागा दौड़ी वाला। एक तो क्या है ना कि हमारी जो कैब है वो भी ठीक 7:30 बजे आ जाती है। मतलब कि फ़र्स्ट ट्रिप में हमें ही लेके जाती है। स्कूल पहुंचती हो तो सबसे पहले जो टीचर है पहुंचने वाला वो मैं ही होती हूँ। बाकी टीचर्स जो है मेरे बाद ही आते हैं। तो इतना देर मुझे वेट ही करना पड़ता है, लेकिन क्या करूँ, अभी कैब जिस टाइम पे आएगी उसी टाइम पे जाना पड़ेगा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ना कि ऑटो से ही चली जाऊँ, कम से कम 10 मिनट लेट जाऊँगी। फिर मुझे लगता है ठीक है, मतलब 10 मिनट के लिए क्या ही, अभी बच्चों के साथ चली जाती हूँ तो अच्छा रहता है। यहाँ पे जो है मैंने पूरे स्लैब की अच्छे से आज क्लीनिंग करी है। और साइड में आप देख सकते हो, ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि ये मैंने एक छोटी सी रैक मंगवाई है। अभी बहुत सारी मुझे चीज़ें और भी ऑर्डर करनी है। तो एक तो क्या है ना कि अभी डिलीवरी का भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, क्योंकि स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं होते। तो अगर ओटीपी वगैरह आए, डिलीवरी का तो नहीं है, मतलब घर पे ले लेते हैं हम लोग, नहीं भी रहते हैं तो, लेकिन जैसे ओटीपी वगैरह तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। दूसरी चीज़ थोड़ा टाइम भी मुझे नहीं मिल पा रहा है कि मैं ऑर्डर भी करूँ। तो बस वही है, ऐड टू कार्ट कर करके मैंने रखे हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा गैस, किचन से सब कुछ अच्छे से एकदम चमक गया है। और किचन अगर साफ़ सुथरा रहे ना तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है। नहीं तो फैला रहता है ना तो फिर खुद ही मतलब ऐसे झुंझलाहट सी होती रहती है। तो ये जो दोनों जार है ये मैंने मीशो से ही मंगवाए थे। ये बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब किचन में ना 4 चाँद लगा दें वैसे वाले हैं। तो एक में तो मैंने यहाँ पे नमक भर दिया, दूसरा अभी खाली है, इसमें अभी मैं देखती हूँ कि मैं क्या भरूँगी। उसके बाद ना हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही बताओ, एक अलग ही एनर्जी आ गई थी मुझ में, क्योंकि पूरे 1 हफ्ते काम करने के बाद जो है फाइनली छुट्टी जो है मतलब छुट्टी का टाइम आ गया है कि चलो एक दिन रिलैक्स मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हालांकि। फिर भी तो आज जो है मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। चेंज तो मुझे 2-3 दिन से ही करनी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं चेंज करूं। तो आज फाइनली जो है मैंने कर दी है, और कल जो है ये धुल जाएंगे।
तो चलिए पहले एक-एक करके मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के माइंड में भी और मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाता है मुझे व्लॉग जो है करते-करते, इस वजह से। तो मैं जितना आज के व्लॉग में ले पाऊँगी उतना लूँगी, उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि क्या ऐसा मतलब एक और चीज़ जो है मेरी लाइफ में है जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शायद आप लोग भी खुश होंगे जो कि मुझसे प्यार करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट जो मुझे याद है तो ये था कि दीदी क्या आपकी सीवी नहीं लगी स्कूल में? तो मेरी सीवी नहीं लगी स्कूल में। मैंने जैसे बताया था कि मैं बच्चों के एडमिशन कराने के लिए ही गई थी। लेकिन ये था कि मैं ना वहाँ पे 1-2 घंटे रुक के आई थी। मतलब ऐसा नहीं कि जाके एडमिशन कराया, पहले मैं वहाँ पे बैठी, सब कुछ पूछा वगैरह, फिर मैंने क्लास जाके देखी, फिर मैंने बुक्स वगैरह चेक करी, मतलब काफ़ी सारा टाइम लिया। तो जो वहाँ के प्रिंसिपल है ना, वो बहुत देर से मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। वो 1-2 बार आए भी कि हाँ, मतलब क्या है, शायद उनको लगा मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ या पता नहीं मुझे। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा भी, तो मैंने कहा मैं बच्चों के एडमिशन के लिए आई हूँ। तो जब एडमिशन हो गया ना, उसके बाद फिर उन्होंने अंदर बुलाया हमें और मुझे लगा मतलब कि शायद हम इतनी देर से पूछताछ कर रहे हैं टीचर्स को बुला के, तो होता है ना कई बार प्रिंसिपल को कि आप क्यों कर रहे हो, तो शायद इस वजह से बुला रहे हैं। पर जब अंदर गए ना तो उन्होंने मतलब पूछा आप कहाँ, मतलब कहाँ रहते थे पहले, आपने कहाँ से पढ़ाई करी। एक हिसाब से मान के चलो वो इनडायरेक्टली मेरा इंटरव्यू ही ले रहे थे और मैं एज अ पेरेंट गई थी, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि आप क्या करते थे, तो मैंने बताया कि मैंने टीचिंग की हुई है, फिर मैंने जॉब करी थी, मैंने ना सारी सारी चीज़ें मैंने उनको बताया। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप मतलब हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में मतलब हमें टीचर की नीड है और हम चाहते हैं अच्छी टीचर मिले हमें, तो आप भी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। तो मैंने कहा अभी तो सर मैं बच्चों का एडमिशन कराने आई हूँ। तो उन्होंने कहा एडमिशन तो हो गया है अभी, मतलब कि और क्या सोचना है, बट आपको अगर टाइम चाहिए तो आप ले लो, अदरवाइज़ आप कल से आ सकते हो। तो बस इतना ही था। उन मेरी कोई सीवी नहीं लगी, मेरे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगे। डॉक्यूमेंट पता है कब लगे? जब मैं 3-4 दिन 5 दिन गई हूँ ना, 3-4 दिन गई हूँ, उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट्स मतलब कि मेरे से मांगे थे, बैंक डिटेल ये सब मांगा था। उल्टा मैंने एक दिन पूछा था कि मेरे से तो कोई डॉक्यूमेंट लिए ही नहीं सर ने। तो मेरी जॉब ऐसे ही लगी है। बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा है ना शॉकिंग सा, क्योंकि बिना सीवी के, बिना किसी उसके लगना जॉब, तो बस ऐसे ही लगी है। मैं तो बस यही जानती हूँ कि जो भी हो रहा है ना मेरी लाइफ में, बस इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के कृपा से। नहीं तो मतलब बहुत सारी चेंजेस आई हैं मेरी ज़िंदगी में जब से मैंने हनुमान जी से अपना मतलब कि जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ। मैं बहुत टाइम नहीं दे पाती हूँ पूजा में, सच बताऊँ तो ना मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ पाती हूँ, लेकिन एक जो होता है ना जुड़ाव, वो इतना गहरा है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो सब कुछ बस इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं के प्यार से है। ये ना मेरा व्लॉग सैटरडे का है, जैसे मैंने बताया। तो शाम को मैंने अच्छे से पूजा आरती करी, उसके बाद ना ये मैंने जो पूरे हफ्ते के बचे होते हैं ना बाती या धूप वगैरह, तो उसमें मैंने कपूर, तेज़पत्ता और दालचीनी, लौंग, इलायची ये सब चीज़ें डाल के जला दी थी। ये जलाना बहुत अच्छा होता है, आप मतलब कि जलाना चाहिए। से 2 हफ्ते में 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो ज़रूर से जलाना चाहिए। इसके बाद ना इसे मैं पूरे ही घर में इसका जो मतलब धुआँ होता है वो लगा मतलब कि कर दूँगी। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? तो मैंने ना ग्रेजुएशन कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मैंने बीएड वगैरह नहीं कर रखा है। और जब वो मेरे से पूछ रहे थे ना, मतलब कि जब उन्होंने मेरे से कहा ना कि आप जॉइन करो, तो मैंने उन्हें ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि सर मैंने बीएड नहीं कर रखा है, क्योंकि आजकल क्या है ना, बीएड जो है मतलब कि नॉर्मल सी बात हो गई है कि होना ही होना चाहिए। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि मैंने बीएड नहीं कर रखा है। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि ये बोलते हैं हाँ ठीक है नहीं हो सकता है, सच बताऊँ तो मेरा मन में ऐसा था। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री होना तो ज़रूरी है, तो आप आगे कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं टीचिंग कर सकते हो, कर सकते हो। तो और एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मतलब मैं अपनी मन की दिल की बातें बता रही हूँ। कुछ दिनों से ना ऐसा हो रहा था कि मेरे मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मतलब वही घर के काम में लगे रहो। मतलब घर के काम की ये एक रियलिटी है कि घर के काम की हाउसवाइफ जो करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक रियलिटी है। आप कितने भी काम कर लो ना, उसके मतलब कुछ नहीं रहता है कि हाँ ठीक है काम किया। अगर आप नहीं करते हो तब बेशक रहता है कि ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट आप करते हो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। और हम जो है ना पूरे दिन बस उसी में लगे रहते हैं, बार बार घर की सफाई करेंगे, चीज़ें रखेंगे।
तो इन्हीं सब चीज़ों में लगते हैं। तो मैं ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार यही चल रहा था, इससे अच्छा तो मैं जॉब कर लेती, इससे अच्छा तो मुझे जॉब मिल जाता। पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग में चल रहा था और भगवान के आशीर्वाद से फाइनली मिल गया। अभी मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, बाकी आगे देखो जो भी होता है। यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ आज खाना और साथ के साथ जो है हम लोग काम भी कर रहे थे। तो जो मेरी पेंटिंग्स वगैरह है ना, तो वो हमने अभी तक लगाया नहीं था, तो उसके लिए ना मैंने ये स्टिक वाले वो मंगवाए हैं कील टाइप में, जैसे कि दीवार ख़राब ना हो। और ये बहुत इजीली स्टिक हो जाते हैं, उस पर आप आराम से भारी चीज़ें भी लगा सकते हो, जैसे मिरर हो गए या फिर ये पेंटिंग्स वगैरह हो गए। तो पहले तो जब मैंने मंगाया तो मेरे पतिदेव बहुत बोल रहे थे क्या मतलब ये सही नहीं होता है, मतलब होता है ना हस्बैंड लोगों का हर चीज़ में नाक से कोड़ना, तो वैसे ही था, ऐसा मंगा लिया वैसा मंगा लिया। लेकिन जब लगाया ना तो मतलब एकदम बढ़िया लगा। तो यहाँ पे हमने टाइल्स के ऊपर ही लगाया है, ताकि मतलब वैसे भी दीवार पे भी लगाओ तो ख़राब नहीं होता है, बट हमने टाइल्स के ऊपर लगाया था। इधर ना मेरी कुकिंग भी चल रही है। तो आज जो है मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी और साथ में मिक्स वाली दाल। दालें जो है ना मैंने जयपुर में ही बहुत सारी थी मेरे पास, मतलब मैं बहुत अलग अलग तरह की दालें रखती हूँ। तो इस बार मैं सोच रही हूँ जब तक मेरी सारी दालें ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं लेके नहीं आऊँगी, तो एक एक करके मैं सारी दालें बना रही हूँ। तो मिक्स दाल जो है मैंने बॉईल कर लिया नमक हल्दी डाल के। इधर जो है मैंने मसाले फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। और तुरई बच्चे नहीं खाते, पर मिक्स दाल बच्चों को बहुत पसंद है, तो दाल चावल जो है बच्चे खा लेंगे। तुरई मैं और हस्बैंड ही खाते हैं। और तुरई का क्या होता है ना, बनाओ तो इतना सारा लगता रहता है, लेकिन वो गल के इतना सा हो जाता है, एकदम ही कम सा। इसके अलावा ना जब से मैंने बताया है कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया है या मेरे पास ऑफ़र आया है, उसी दिन से पता है मेरे पास कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, मतलब डेली ही ये कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का कोई मतलब वो नहीं बनता है, तुक नहीं बनता है अभी, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ 1 हफ्ते हुए गए हुए, ना मैंने सैलरी उठाई है ना कुछ ऐसा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो, ये एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है कि आप अपनी सैलरी, अपने घर की चीज़ें क्या शेयर करना चाहते हो, क्या नहीं शेयर करना चाहते हो। तो मुझे अगर लगेगा कि मुझे ये शेयर करना है तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो इस वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। सेम चीज़ घर के रेंट के साथ भी है। घर का रेंट जब मैं देखने आई थी ना रूम, तब भी मैंने बताया था कि कितना है, तो आप लोग चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी अभी मैं दोबारा नहीं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो ये भी मेरी पर्सनल चॉइस है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करी, बल्कि मैंने क्लियरली बोला था कि मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ रूम रेंट, जब मुझे सही लगेगा तब बताऊँगी। बट अगर आपको जानना है तब मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हो, जब हम रूम देखने आए थे तो तब मैंने बताया था। तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो कि सैलरी कितनी है या चीज़ें, जो भी है बस है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने फाइनली सारी पेंटिंग्स लगा दी। एक बचा था तो हमने ना इसे इसके ऊपर लगाया है, और यहाँ पे साथ के साथ हमारी मस्ती भी चल रही है। दो ही काम होता है, या तो आप साथ में काम कर रहे हो तो आपकी लड़ाई हो जाएगी, या तो फिर आप मस्ती करते रहते हो, और फिर मस्ती मजाक में ही हो ही जाती है लड़ाई। तो यहाँ पे फाइनली सारी पेंटिंग्स वगैरह हमारी लग गई है, और साथ के साथ में जो है ना मेरा खाना भी बन गया है। तो यहाँ पे देखो, एक तो कान्हा वाला हमने ये सामने लगाया है फ्रंट में, मतलब गेट खोलेगा तो सामने कान्हा जी दिखेंगे। और बाकी की जो पेंटिंग्स हैं ना वो हमने इधर की तरफ लगाए हैं, और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, मतलब एकदम किचन जो है ना अलग सा ही लुक सा आ रहा था देखने में। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी हमने इतना ही करा। अभी एक जो हमारी फ़ोटो फ्रेम है ना मेरी और मेरे पतिदेव की, तो वो बच गई लगानी, वो मैं सोच रही हूँ बेडरूम में लगाऊंगी। पर वापस से ये मेरे पतिदेव का वो नाक से कोड़ रहे हैं कि नहीं वहाँ नहीं लगाओ, कील मत लगाओ, ये मत करो वो मत करो। इधर हमारा खाना बन चुका है, दाल चावल और तुरई की सब्ज़ी, एकदम सिंपल सी थाली। आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट